ग्रेजुएशन का फाइनल स्टेज चल रहा है इस समय, चाहे आप बीकॉम कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो या बीए कर रहे हो। मन में एक सवाल आता है, आफ्टर ग्रेजुएशन क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने तो ये बता रखा है कि अगर मुझे एमबीए के लिए जाना होगा या आपको एमबीए के लिए जाना होगा तो आप सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट होने चाहिए। तो ये वीडियो आपके सबसे बड़े मिथ को दूर करने वाली है और आपको बताने वाली है कि अगर आप एमबीए नहीं सोच रहे हो तो कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो आफ्टर योर ग्रेजुएशन। बिकॉज इस समय पर आपको जल्दी से आसानी से, मतलब ये कह लो कि आपको जॉब मिलना पॉसिबल ही नहीं होता। आप चाहे ग्रेजुएशन कर लो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, लकली अगर बहुत लक साथ रहा, गवर्नमेंट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर गवर्नमेंट निकल गया तब तो बढ़िया है, वरना फिर डिग्री लेकर के आप घूमते रहोगे, लोग आपको जॉब नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप एमबीए करके जाते हो तो इससे अच्छा है जो पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में करके जाओ, उसके अगेंस्ट में अगर आप एमबीए दिखाते हो या फिर एमबीए कर रहे हो बेस्ट यूनिवर्सिटी से, बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, तो आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कंपनियां खुद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आती हैं और प्लेसमेंट लेती हैं बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस पर। जी हाँ, सही सुना। अगर आप सीयूटी पीजी के थ्रू, इसीलिए जो गवर्नमेंट एग्जाम है एक सीयूटी जैसे यूजी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जब आप ग्रेजुएशन में 12th पास एग्जाम पास करके आप लोग ग्रेजुएशन करने जाते हो तो सोचते हो कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज हमें मिल जाए एडमिशन, कम फीस में ज्यादा आरओआई उसका मिल जाए, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो आप लोग सीयूटी यूजी का एग्जाम देते हो। उसी तरीके से गवर्नमेंट ने यह डिसाइड करा कि अगर ग्रेजुएशन के बाद भी आप एग्जाम देना चाहते हो एमबीए का तो आप सीयूटी पीजी के थ्रू जा सकते हो। एक तो रास्ता होता है कैट के थ्रू, जैसे आईआईएम में जाओ तो उसका एक अलग ही अप्रोच है, उसके लिए आपको 2 साल 3 साल 4 साल कितने साल लगेंगे ये आपके स्किल्स और आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन नॉर्मल कॉलेज, नॉर्मल स्कूल, नॉर्मल यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, किसी गांव में बैठे हो, किसी शहर में बैठे हो, किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हो, ये हर एक बच्चे के लिए सीयूटी पीजी का एग्जाम जो है वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है अगर कम समय में आप अच्छी यूनिवर्सिटी लेकर के अच्छा पैकेज प्लेसमेंट पाना चाहते हो तो। अब ये क्या होता है, जो ये नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स, मतलब कोई अगर बीसीए कर रहा है, कोई अगर बीएससी कर रहा है, कोई बीए कर रहा है, तो क्या वो एमबीए एग्जाम दे सकता है? जी हाँ, बिल्कुल दे सकता है। उसके लिए फायदे क्या है मैं आपको बताने वाला हूं और इसका पैकेजेस कितने लास्ट ईयर लगे थे वो भी बताऊंगा कि एमबीए का बेनिफिट क्या है। सबसे पहले मैं बीएससी स्टूडेंट की बात कर लेता हूं। जब आप बीएससी कर रहे हो, चाहे वो बीएससी किसी भी स्ट्रीम, साइंस में, बीएससी का मतलब बैचलर ऑफ साइंस, मतलब आपके हिसाब से आपका जो नॉलेज है मैथ्स को लेकर के, साइंस को लेकर के, वो बहुत ही ज्यादा अटेम्प्टिव है, मतलब आप चीजों को जल्दी ग्रैब कर लेते हो। साइंस का स्टूडेंट्स इसीलिए माना जाता है, यानी ये कह लें कि आपका मैथमेटिक्स जो होगा वो पक्का स्ट्रांग होगा, तभी तो आप बीएससी कर रहे हो। बीएससी कर रहे हो, बैचलर ऑफ साइंस से कर रहे हो, तो मैथ्स में डेफिनेटली आपका स्ट्रांग रहा होगा। दूसरा चीज, एनालिटिकल थिंकिंग आपकी बहुत अच्छी होती है, मतलब सोचने की चीजें, ग्रैब करने की चीजें, एनालिटिकल चीजें, ये आपको बहुत अच्छी स्किल्स मानी जाती हैं, जिसको हम लॉजिकल रीजनिंग में काम करते हैं। वहीं तीसरे पॉइंट पर आते हैं, क्वांट सेक्शन रिलेटिवली इजी लगता है। हर एक बच्चा जो कंपटीशन में बहुत पीछे छूट जाता है या फिर एमबीए में बहुत पीछे छूट जाएगा या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पीछे छूट जाता है, उसके पीछे का सबसे अहम रोल रहता है क्वांट। क्वांट हर एक बच्चे को जल्दी समझ में नहीं आती, उसके लिए बहुत मेहनत करती है, लेकिन एक बहुत मेहनत करना पड़ता है। लेकिन अगर एक बीएससी स्टूडेंट है ना, तो उसको मैथ्स मतलब क्वांट, क्वांट मतलब मैथ्स, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। क्वांट में हम अरिथमेटिक टाइप के सवालों को प्रैक्टिस करते हैं और मैथ्स में हम थोड़ा सा लॉजिकल चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, एनालिटिकल चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, जो आपके चैप्टर वाइज पे डिपेंड करता है। लेकिन मैथ्स दोनों रिलेटेबल है, तो आप आसानी से ग्रैब कर लेते हो और आपको क्वांट बहुत अच्छा लगता है। तो बीएससी स्टूडेंट्स आराम से एमबीए की तरफ जा सकते हैं। तो अगर आप बीएससी के बाद एमएससी करना चाह रहे हो या कोई दूसरा ऑप्ट करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं आपका क्लियर है माइंडसेट कि एमएससी करना है या फिर एमएससी मैथ से करना है, जो भी है, तो हमारे प्लेटफॉर्म पर उसकी भी आपकी क्लासेस वगैरह मिल जाएगी। लेकिन अगर आप स्कोप्स चाहते हो कि बीएससी के बाद में मुझे कुछ ऐसा स्किल्स, क्योंकि आज के टाइम पर कोई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री देख ही नहीं रहा है, आपसे पूछ रहा है आपने एमबीए करा है तो आपसे स्टार्टिंग पैकेज जो भी 4 लाख 5 लाख 6 लाख दे रहे हैं। लेकिन अगर आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एमबीए करा है तो डेफिनेटली वो 12-15 लाख से स्टार्टिंग पैकेजेस मिलते हैं, अगर किस्मत अच्छी रही। जैसे 2022 में अगर मैं बीएचयू की बात करूं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, तो वहां से जो प्लेसमेंट आएगा वो 35 लाख का पर एनम का आया था। यानी एक नॉर्मल बच्चा जो बीएचयू यूनिवर्सिटी से अगर सीयूटी पीजी के थ्रू एग्जाम दे करके उसने एमबीए करा, तो उस एमबीए के पैकेज उसको मिले थे 35 लाख रुपए सालाना। यानी आप सोच के देखो, इतना तो आप अगर आईएम से करके जाते हो तो ऑलमोस्ट 50 लाख 60 लाख का पैकेज मिलता है आईएम, मतलब आप कैट के थ्रू जाते हो तो, मतलब आप सोच के देखो। तो ये सीयूटी पीजी भी आपको एक बहुत अच्छा बेस्ट अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ एक बच्चा जो है वो बीए अगर कर रहा है तो उसका क्या स्किल्स है,
उसकी जो रीडिंग एबिलिटी रहती है, क्योंकि आप बीए कर रहे हो तो आपको पता है जो भी जिस भी फील्ड से आप कर रहे हो, तो बीए में होता है ऐसा कि आप लोगों की स्किल्स बहुत अच्छी होती है रीडिंग करने की, पैराग्राफ को देखने की, तो वहां से आपका इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो जाता है। क्योंकि हमारे इस एमबीए की प्रिपरेशन में आपके तीन ही सब्जेक्ट्स होते हैं। एक होता है आपका क्वांट, एक होता है एलआर लॉजिकल रीजनिंग, और तीसरा होता है इंग्लिश या तो हिंदी। इन दोनों में से कोई एक ऑप्ट करना है, तो चाहे आप इंग्लिश करो चाहे हिंदी, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी से भी कम से कम 20 से 25 सवाल आते हैं। 75 क्वेश्चंस का टोटल पेपर होता है आपका, जिसमें से 50 क्वेश्चंस क्वांट और एलआर को मिला करके रहते हैं, 45 टू 50, और 20 से 25 के अराउंड में आपका सिर्फ इंग्लिश आता है। तो ये सेक्शन आप इजीली कवर कर लोगे, बिकॉज आप एक बीए स्टूडेंट्स हो और आपकी स्किल्स बहुत अच्छी होगी रीडिंग करने की। चाहे आप हिंदी करो चाहे इंग्लिश करो, दोनों स्किल्स आपकी अच्छी हो जाएंगी। रीडिंग स्पीड अच्छी होती है तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेते हो, और कम समय में, लोग नॉर्मली जितने टाइम लगाते हैं उससे कम समय में आप चीजों को ग्रैब कर लेते हैं। वहीं तीसरी तरफ अगर चले, एक नॉर्मल बीसीए और बीटेक वाला बच्चा जो रहता है, वो एमबीए क्यों करना चाहिए? उसको तो मस्ट करना चाहिए, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन, देखो आजकल तो आपको पता है बीटेक करने के बावजूद भी आपको अच्छे स्किल्स, अच्छे पैकेज नहीं मिलते। अगर आप किसी आईटी कंपनी में या कहीं पर भी आप जाते हो तो 3 लाख 4 लाख स्टार्टिंग में आपको दिया जाता है। लेकिन अगर आपने सीयूटीपीसी का एग्जाम दे करके, जो कि आप आराम से दे सकते हो, आपको प्रिपरेशन करने के लिए सिर्फ 1 से 2 घंटे निकालने की जरूरत है दिन का, उसके बाद आप अपना काम करते रहो, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी तैयारी कर रहे हो, जहां भी जॉब कर रहे हो करते रहो। ऐसा नहीं है कि इसके लिए पर्टिकुलर बहुत समय देना पड़ा। हाँ, कैट के लिए आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि कैट के लिए आपको 8 घंटा 10 घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा, वो अलग लेवल है, उसका लेवल ही अप रहता है कैट के थ्रू जो एमबीए करने जाते हैं। लेकिन सीयूटीपीजी के थ्रू जो एमबीए करने जाते हैं, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गई, पौडीचेरी यूनिवर्सिटी हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हो गया, तो ये कुछ यूनिवर्सिटियां हैं जो अच्छा पैकेज आपको देती हैं और कम समय में, अच्छा 2 ही साल के अंदर, और प्लस कैंपस फैसिलिटीज भी मिलती हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट भी मिलता है, और फीस 30 से 40 हजार साल का लगता है। तो आराम से इजीली आप कर सकते हो, जॉब भी कर सकते हो। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको अटेंडेंस कंपलसरी देना, नहीं, आप जॉब करते हुए भी यहाँ पर कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। तो बीसीए बीटेक वाला बच्चा का लॉजिकल भी, क्योंकि वो आईटी से रिलेटेड है, तो वो कोडिंग मतलब ये एनालिटिकल लॉजिकल इन सब चीजों पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहता है उसका, तो लॉजिकल रीजनिंग उसकी ऑलवेज स्ट्रांग रहती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेफिनेटली वो प्रॉब्लम सॉल्विंग ही रहता है हमेशा बीएससी बीटेक वाला बच्चा, बीसीए वाला। क्वांट में एडवांटेज भी रहता है डेफिनेटली आपका, क्योंकि आपकी हायर स्किल बीटेक और एमटेक, या फिर ये कह लो जो हमारा बीसीए वाला बच्चा रहता है, वो साइंस बैकग्राउंड के थ्रू ही होकर के जाता है, ऑलमोस्ट उसी बैकग्राउंड से माना जाता है, तो डेफिनेटली वहां पर उसकी क्वांट्स एनालिटिकल वो सब कुछ यहाँ पर स्ट्रांग ही होता है। तो इसको तो लेस, मतलब ये कह लीजिए कि बहुत ही ज्यादा कम एफर्ट डालने पड़ेंगे, दिन का 1-2 घंटा भी अगर पढ़ाई कर रहा है, लेकिन हाँ डेडिकेटेड पढ़ाई कर रहा है, कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं कि आज की क्लास कर ली, कल नहीं पढ़ा, परसों पढ़ लिया, नसों नहीं पढ़ा, तो वो प्रॉब्लम लग सकता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि अगर आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो फाइनल ईयर में, और आप चाहते हो कि मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म होते होते, देखो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन अगर करना चाह रहे हो तो भी अच्छी बात है, लेकिन एक ऑप्शंस भी रखो, बिकॉज आपको पता है कि आज के टाइम पर अगर 5000 वैकेंसी निकल रही है तो उस पर 50 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं। आपको नॉर्मली हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में पता है, तो आप ऐसे एक बार नहीं है कि नहीं डेडिकेटली ऑप्शंस 1 जो है वही पे रखना है। डेफिनेटली सही है, आपका अगर गवर्नमेंट एग्जाम है तो रखो उस पर, मेहनत करो उस पर, लेकिन मैं कहता हूं अगर आप जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, उसका 1-2 घंटा अगर निकाल करके इस पर आपने सीयूटीपीसी का एमबीए का एग्जाम भी दे दिया, तो इन केस अगर, क्योंकि आपको भी पता है उस 50 लाख में से या 20 लाख में से जो लोग भी फॉर्म भरते हैं, 50, 20, 30, 40 जितने भी किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम की बात कर ले, तो उसमें एक पर्टिकुलर 5000 ही बच्चा सेलेक्ट होगा, बाकी के तो बच्चे नहीं होंगे। तो अगर उनके पास ऑप्शन बी नहीं रहेंगे तो उनकी एज खत्म होने के बाद वो कहीं नहीं कुछ कर सकते। तो दैट इज वाई अगर आप सीयूटीपीसी का एमबीए का एग्जाम देकर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाते हो तो इसका प्रॉब्लम नहीं है, ये बेनिफिट ही है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप साइड में गवर्नमेंट एग्जाम की भी प्रिपरेशन करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको अटेंडेंस की जरूरत नहीं है, आप तैयारी करते रहो, निकल गया तो एमबीए छोड़ देना, आप अपना गवर्नमेंट एग्जाम में घुस जाना। और अगर इनकेस अगर आप नहीं निकले, मतलब वहां गवर्नमेंट एग्जाम नहीं निकला, तो आप सीयूटीपीसी के एमबीए के थ्रू अच्छे कंपनीज में आप प्लेसमेंट लग जाएगा। 12 लाख 15 लाख का पैकेज आपको स्टार्टिंग का मिलेगा, जो नॉर्मली किसी को नहीं मिलता। आज के टाइम पर 12-15 बहुत होते हैं, एक नॉर्मल स्टार्ट करने के लिए 12-15 दी बेस्ट होता है। समझ में आ गई बात? तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो तो सोच लो अभी, और सोचना क्या है,
स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन सीयूटी पीजी एमबीए का देना, क्योंकि 2027 में मार्च में आपका एग्जाम होता है। तो इसी सिलसिले में मैं आपको बता देता हूं कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर आप वीडियो पर आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली शाम को 5 बजे यहाँ पर मैं क्वांट और एलआर की क्लासेस करवाता हूँ, आप वहां से पढ़ लीजिए। 6 बजे आपकी इंग्लिश की क्लासेस होती है, तीनों तैयार होगा। लेकिन आप चाहते हो कि सर यूट्यूब पर सारे कंटेंट, तो आपको भी पता है कि सब कुछ नहीं मिलता, तो एक डेडिकेटेड बैच जो है चैप्टर 1 से मतलब फिर से स्टार्ट किया जा रहा है। आप लोगों को पता है कि रिसेंटली हमारा जो बैच है वो आ चुका है, प्रतिष्ठा अल्टीमेट फाउंडेशन बैच। इस बैच में आप एनरोल हो जाइए, जिसमें आप हर एक पॉइंट, बस आपको एनरोल हो जाना है और जो जो पढ़ाया जाएगा बस उतना पढ़ लीजिए। मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं, जिस भी यूनिवर्सिटीज में जो नंबर 1 है भारत की, इंडिया की, उसमें में हम लोग सीयूटी पीजी के थ्रू, एमबीए के थ्रू आपको 100% के चांसेस के साथ में आपको वहां पर एंटर कराएंगे। आपके दरवाजे मतलब उस यूनिवर्सिटी के डोर तक पहुंचा देंगे, बस गेट खोल करके आपको अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें अलाउड नहीं रहता। इतनी शिद्दत के साथ मिलकर के हम पढ़ाई करने वाले हैं। तो ये हमारा अल्टीमेट फाउंडेशन बैच जो है वो फिर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब एक नया बैच। जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हूं, हर बार नया बच्चा आता रहता है, तो एक बच्चे के लिए अगर आप फिर से स्टार्ट करना चाह रहे हो तो दिस इज द बेस्ट फॉर यू गाइस। प्रतिष्ठा अल्टीमेट फाउंडेशन, ऑलरेडी हमारे 2 बैचेस चल रहे हैं, प्रतिष्ठा बैच, प्रतिष्ठा 2.0 बैच, जो बाकी के बच्चे अपनी प्रिपरेशन करके करना स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, और उनमें आधा चैप्टर 50% कंप्लीट भी हो चुका है। आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी ज्वाइन कर लो, लेकिन 50% वो रिकॉर्डेड आपको मिलेगा। लेकिन फ्रेश ज्वाइन करो, मैं तो कहूंगा, जिसमें आप चैप्टर 1 से फिर से पढ़ाई करोगे, डिटेल में पढ़ोगे, डेप्थ में पढ़ोगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सर मान लीजिए अगले महीने या 2 महीने या 4 महीने बाद कोई क्रैश कोर्स या कुछ ऐसे प्रैक्टिस सेशन कुछ भी है, क्योंकि आते रहते हैं, आपको भी पता है, हर बच्चों की डिमांड पर हम लोगों को बैच लाना पड़ता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको ना लेकर के आप महापैक ले लीजिए। इससे फायदा क्या होगा कि इससे पहले जो दोनों कोर्स थे वो भी इसमें अवेलेबल मिलेंगे आपको, ये वाला कोर्स जो प्रतिष्ठा बैच है ये भी आपको इसमें फ्री में मिलेगा, और आगे जितने भी बैच आ रहे होंगे वो महापैक में सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहे होंगे। बस आपको आराम से क्या करना है, इस महापैक को एनरोल कर लेना। और साथ के साथ इसमें मॉक टेस्ट केवल 20 मिलेंगे, लेकिन इसमें मिलते हैं आपको 335, और उसके साथ साथ में 19 ई बुक्स, मतलब आपको ना प्रिपरेशन करने के लिए बुक खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां से 19 ई बुक्स मिलती हैं जो आपकी प्रैक्टिस को और ज्यादा मजबूत कर देंगी। तो क्लासेस तो मिलेंगी, सारे आने वाले पूरे साल के बैचेस जो आएंगे नए वो भी फ्री में मिलेंगे, और उसके बाद आपको 335 प्लस मॉक टेस्ट भी मिलेगा, जो सोच लो इसमें 20 मिल रहे होंगे, और इसका कितना टाइम्स यहां पर है, ये अराउंड में कुछ भी प्राइस का जो भी होगा उसमें डिस्काउंट अगर मैक्सिमम चाहिए होगा तो AK19 का कोड लगा लीजिएगा। जो भी 9000 या 10000 का ये बैच होगा, लेकिन अगर आप AK19 का कोड लगाओगे तो ये ऑलमोस्ट 7000 या 7800 के अप्रॉक्स में पड़ जाएगा। एक बार आप देख लेना अडा 24/7 की वेबसाइट पर। लेकिन अगर आप इस बैच में आते हो तो ये 15000 के अप्रॉक्स में महापैक होता है, 14000 या 15000 का। एक बार आप देख लीजिए, मैं अभी दिखा दूंगा आपको। लेकिन अगर आप AK19 का कोड यूज करते हो तो ये 11500 के अप्रॉक्स में पड़ जाता है। सोचो अगर 3000 रुपए एक्स्ट्रा देकर के आप पूरे साल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये दिस इज द इन्वेस्टमेंट फॉर यू गाइस। तो ये मैं समझना कि इसकी फीस ज्यादा है नहीं, ये 1 साल की इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद आपको 1 रुपए भी नहीं देना है, बस पढ़ाई करना। और अगर मान लीजिए कि आपने यूनिवर्सिटी, आपका ड्रीम, आपने ले लिया एडमिशन और ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, तो अभी तो आप 11000 दे रहे हो, आपको ये 11 लाख का पैकेज दिलवा सकता है। तो ये 1 साल का इन्वेस्टमेंट है मेरे चैंपियन। तो ऐसा मत सोचना कि ये फीस महंगी है, नहीं, दिस इज द बेस्ट फॉर यू। ये 1 साल का इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्ट कीजिए, मेहनत कीजिए, और उसके अगले साल 11 लाख का 11, 12, 13, 14, 15 डिपेंड ऑन योर स्किल्स एंड यूनिवर्सिटीज के बेस पर आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? साथ ही ये हमारे चैनल का क्या नाम है, टेलीग्राम चैनल का है QR कोड, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर क्लासेस की अपडेट जो शाम को फ्री ऑफ कॉस्ट 5 बजे चलती है, उसकी PDF वगैरह, क्लास नोट्स वगैरह यहाँ पे दे दिया जाता है। ये मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ पर आप मुझे फॉलो करके कुछ भी डाउट, गाइडेंस वगैरह रहता है, कुछ भी चाहिए कि गाइड कर दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा MBA कैसे करूँ, कहाँ फॉर्म फिल करना है, कैसे करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ड है, तो आप मुझे यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। या फिर आपको लगता है कि नहीं सर डिटेल में मैं आपको कॉल करूँ, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्म दे रखा है गाइडेंस के लिए, तो उस फॉर्म को भर दीजिए। उसमें मेरा नाम आएगा आनंद सर, उस पर टिक कर दीजिए, सारे फैकल्टीज का नाम रहेगा, तो उसमें आनंद सर को टिक कर दीजिएगा। मेरे पास आपके वो फॉर्म आ जाएगा, मैं डायरेक्टली आपको कॉल करके सारे बैचेस के बारे में, गाइडेंस के बारे में, कोर्सेज के बारे में, चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स आती है बुक्स के बारे में, सब कुछ आपको बता दूंगा। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और अडा 24/7 का अगर आपने ऐप जो है वो एनरोल मतलब ऐप अगर नहीं डाउनलोड करा है तो जल्दी से जाकर कर लीजिए, क्योंकि आपकी इस प्रिपरेशन को सबसे ज्यादा बूस्ट करेगा। क्योंकि यहाँ पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें भी देते हैं जो डेली बेसिस पर आपको क्विजेस के फॉर्म में आती हैं। तो अडा 24/7 का ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेरीज, कोई भी प्रॉब्लम्स रहती है तो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक है, उसको फिल कर दीजिए या कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।